हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 30 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 12 फीट है। ये प्लान हमारा 180 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का वीडियो हमने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल का काम, जिसमें कॉलम लेआउट, ब्रेकवर्क, प्लिंथ बीम, बीपीसी और सेप्टिक टैंक किस तरीके से कास्ट होता है इसके बारे में बताया था। उसके बाद हमने आपको ग्राउंड फ्लोर का काम, जिसमें हमने आपको सबसे पहले ब्रेक वर्क, शटरिंग वर्क, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग सबके बारे में बताया है, और साथ ही में 3D व्यू भी दिया है। अब जो हमारी ये वीडियो होने वाली है, ये हमारा है फर्स्ट फ्लोर का इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग के ऊपर। हम आपको इसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स देंगे और पूरा लेआउट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम आपको फर्स्ट फ्लोर की इलेक्ट्रिकल फिटिंग बिफोर स्लैब कास्टिंग से पहले, जब आपका शटरिंग हो जाएगा, उसके बाद सरिया बंधाने के बाद जो फिटिंग होती है उसके बारे में हम सबसे पहले आपको बताएंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये रूम है हमारा, ये किचन है, ये टॉयलेट प्लस बाथरूम है। तो हमने इस तरीके से इसमें लाइट की अरेंजमेंट करी है कि 4 लाइट लगी है रूम में हमारी, और एक फ़ैन बॉक्स लगा है। जो आपको ये सैंडलर दिख रहा है, ये फ़ैन बॉक्स है, इस जगह पे फ़ैन लगेगा, ठीक है। और आपको इसी तरीके से लाइट की पोजीशन देनी है। इस साइड से जो हमारा डिस्टेंस है वो 18 इंची है, और इस साइड से हमारा 2 फीट का डिस्टेंस है, इस वाली जगह से, यहाँ से। और वही सेम एज यहाँ से 18 इंची यहाँ की, और यहाँ से 2 फीट यहाँ की, ठीक है। इस तरीके से आपको, और इन दोनों लाइट का सेंटर जो है आपका, इन चारों लाइट का, उसमें आपको फैन बॉक्स लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी सेकंड बात आती है कनेक्शन की, जो बैंड आप गिराओगे उसकी, वो आपको इस तरीके से चारों वॉल पर एक एक बैंड गिरा देना है। हर जगह पे जो भी आपका बॉक्स लगा हुआ है मेटल का, उसमें आपको ये मिला देना है जब झिर्री काट करके प्लस्तर से पहले, ठीक है। और आपको एक चीज़ लग रहा होगा, यहाँ पर जो हमने मेन लाइन में कनेक्शन में दे रखा है एमसीबी बॉक्स से, तो हमारी जो यहाँ पर एक 8-6 का बोर्ड लगा है, ये एमसीबी है हमारी। एमसीबी से डायरेक्ट 8-6 के बोर्ड में मेन लाइन चले जाएगी, उसी से हमारा पूरा कमरे में चले जाएगा। अगर हम कनेक्शन देते तो उसमें वायर ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए हमने इस तरीके से इसमें कर दिया है, ठीक है। और जो आपको ये पिंक डॉट दिख रहा होगा, आपको इसमें कम से कम 2 पाइप खड़ी करनी है, जिसमें कि आपका नेक नीचे के फ्लोर से ऊपर के फ्लोर पर लाइन जाएगा, वायर्स जाएंगी, चाहे वो मोटर चलाने की हो, चाहे वो बेल की हो, या फिर आपको लाइन की है, मेन लाइन की, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है वो किचन है। किचन में हमने एक फैन बॉक्स लगा के रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फैन बॉक्स हमने इसलिए लगाया क्योंकि आपको अगर किचन में पंखे की जरूरत है, पंखा लगा ले, नहीं तो आप एक 6 इंच का लाइट भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आपका पूरा ये लाइन हमने यहाँ पर पूरा गिरा रखे हैं बैंड, इस तरीके से जो भी आपका बोर्ड है उसमें सारे में जाएगा। और उसी से हमने एक बाथरूम में भी लाइट लगा रखा है, लाइट का बक्सा लगा हुआ है सेंटर पर, ठीक है। तो आपको इसमें भी एक लाइट का बॉक्स लगा देना है। और जो आपकी इसकी पोजीशन है इस वाली फैन बॉक्स की, आपकी यहाँ से इस साइड से 1 फीट छोड़ दो, उसके बाद हमने यहाँ पर सेंटर में लगा रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पूरी फिटिंग है। इसकी जो मेन लाइन है वो हमने इस तरीके से मिला दी है। और आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने 2-2 पाइप मिला रखे हैं, इस तरीके से एक मेन लाइन है और एक यहाँ से गई हुई है लाइट में, ठीक है। और लाइट से भी एक मेन लाइन यहाँ पे घिरी हुई है, जिससे कि आपको 2 वे स्विच जो लगेगा उसमें आपको कम वायर खर्च होगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी पूरी ये फिटिंग है। और एक चीज़ और इसमें मेन समझने वाली ये है, ये जो लाइट है ये आपकी चौकी पे, इस चौकी की हाइट, हमारी ये लिंटर की हाइट है, तो इस चौकी की हाइट ये है। आपकी लाइट यहाँ पे है बॉक्स, तो आपको यहाँ से बैंड ऊपर की ओर करना है और यहाँ से बैंड आपको नीचे की ओर करना है। तो यहाँ से फिर जिद्दी मार के इसे मिला देना है वॉल में, ठीक है गाइस। बाकी इसमें सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है। फैन बॉक्स 2 लगेंगे, कंसील लाइट बॉक्स 7 लगेंगे, बैंड लग जाएंगे 10, पाइप लग जाएंगे 8 से 10 के बीच में। और जो ये जहाँ पे भी आपका पिंक गोला है, वहाँ पर नेक्स्ट फ्लोर के लिए पाइप खड़े करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर देना। और एक पाइप इसमें अलग से, जैसे 2 पाइप उसके लिए खड़ी करो, तो एक पाइप और खड़ी करना, जिसमें आपका वाईफाई का और उसका डिश का जो वायर होता है छतरी का, वो भी जाएगा, जो आपका टीवी तक पहुँचेगा, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ गाइस। ये जो आपका नेक्स्ट फोटो है, इसमें इस तरीके से है। आपका सबसे पहले यहाँ पर गेट है, एंट्री के साथ हमने यहाँ पे एक 8-3 का बॉक्स लगा रखा है, जिसमें आपका ये फैन बॉक्स का कनेक्शन, यहाँ लाइट का कनेक्शन, गीजर का कनेक्शन, मोटर का कनेक्शन, इन सब का कनेक्शन इसी वाले बोर्ड में होना है आपका, ठीक है। और जस्ट उसके सामने हमने एक 8-3 का और बॉक्स लगा रखा है, जिसमें आपका गीजर चलेगा, आरओ चलेगा और मिक्सर ग्राइंडर चलेगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें हमने 8-3 के 2 पावर सॉकेट लगेंगे, उसी में सब कुछ चलेगा,
ठीक है। उसके बाद जो आपका है, हम बाथरूम में जाते हैं तो हमने एक 3-3 का बॉक्स लगा रखा है। 3-3 का बॉक्स में आपको जो गीजर का पॉइंट आएगा वो आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ से रूम में एंट्री हो जाता है। रूम में एंट्री के साथ ही हमने एक 8-6 का बॉक्स लगा रखा है जिसमें हमारी ये चारों लाइट है, फैन बॉक्स, इन सब का कनेक्शन होगा, ठीक है। और 3-3 का एक और बॉक्स लगा रखा है हमने ऊपर में, जिसमें हमारा एसी का कनेक्शन होगा। और एक इस साइड हमारा 8-3 का बॉक्स लगा है, एक यहाँ पर लगा है और एक यहाँ पर लगा है। इसमें हमारी बाकी जो दीवार पर जो भी कनेक्शन आएंगे उसकी पॉइंट आएगा इस वाले में, और एक सॉकेट आएगा, एक स्विच आएगा। इस वाले में 2 सॉकेट 2 स्विच आएंगे नॉर्मल वाले, और इसमें 2 पावर के सॉकेट आएंगे और 2 स्विच आएंगे, जिससे हमारे यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ चलेगा और आपको कोई भी चीज़ अंदर यूज़ करना होगा तो वो चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे बॉक्सेस आ गए। और एक बोर्ड हमने यहाँ पर लगा रखा है, ये आपको आसमानी कलर का जो पॉइंट दिख रहा है वो हमारा एमसीबी बॉक्स है। उसके जस्ट बगल में हमने एक 5-3 का बोर्ड लगा रखा है जो आपको वहाँ पर लगाना है जीने की लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। अब बाकी सब कुछ इसमें इस तरीके से मेंशन है। बॉक्स की हाइट जो है नॉर्मल की सब 3.5 फीट हाइट है, 3 फीट 6 इंच, ठीक है। और 3-3 की बॉक्स की हाइट है 7 फीट, और जो किचन की है 8-3 का बॉक्स है उसकी हाइट है 4 फीट ये वाले की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा है प्लस्तर से पहले। और जो भी आपको वाइट लाइन दिख रही है उसमें आपको इस तरीके से झिर्री मारना है, जैसे आपकी ये वाली पूरी वॉल होगी, इसमें आप ऐसे झिर्री मार के लाओगे ना, तो फिर ऐसे करके हम ला के इस बॉक्स पे मिला देना है। इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। अब मैं आपको इसका मटेरियल बताता हूँ, इसमें कितना मटेरियल खर्च होगा। गाइस ये जो फोटो है इसमें आपका मटेरियल के बारे में सब कुछ दिखा रखा है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल फर्स्ट फ्लोर का है, ठीक है। बिफोर स्लैब कास्ट से पहले आपका कंसील लाइट बॉक्स लगेंगे 7, 2 फैन बॉक्स लगेंगी और 10 बैंड लगेंगे, 10 पाइप लगेगी, ठीक है। 8 से 10 लगेगी इसलिए हमने यहाँ पर 10 लिख दी है। जो आपका बिफोर प्लास्टर से एमसी बॉक्स लगेगा एक 6 वे का, डब्बी लगेगी 10, पाइप लगेगी 6, बैंड लगेंगे 5, 8-6 का लगेगा एक बॉक्स, 8-3 के 5 और 5-3 का 1 और 3-3 के 2, ठीक है। उसके बाद आपके वायर लगेंगे 2.5 mm का एक बंडल, 1.5 mm का एक बंडल और 1 mm का एक बंडल। और जो वायर बचेगा वो आपको नेक्स्ट फ्लोर पे काम करना है, ठीक है। अब जो आपका सामान है वो जो भी प्लस्तर और पेंट के बाद यूज़ होगा उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आफ्टर प्लास्टर एंड पेंटिंग, डब्बी कवर लगेंगे 10, फैन बॉक्स कवर लगेगा 2, एमसीबी बॉक्स लगे डबल वाली 1 और एमसीबी सिंगल लगेगी 2, सॉकेट लगेगा 6, पावर सॉकेट लगेंगे 6, स्विच लगेगा 20, पावर स्विच लगेगा 7, बेल स्विच लगेगा 1, 2 2 वे स्विच लगेंगे 3, रेगुलेटर लगेगा 2, होल्डर लगेगा 3, कंसील लाइट लगेंगी 7, डोर बेल लगेगी 1, टैंक बेल लगेगी 1, टेप लगेगी आपकी 5, ब्रास स्क्रू लगेंगे 20, चाइना स्क्रू लगेंगे 24, 8-6 का बॉक्स का सीट लगेगा 1, 8-3 का सीट लगेगा 5, 3-3 का सीट लगेगा 2 और 5-3 का सीट लगेगा 1। ये बॉक्स की जगह पे आपको सीट कर लेना है मिस प्रिंटर, ठीक है। और डम्मी लगेगी 12 और एम मॉडल और एमसीबी लगेगी 1। इस तरीके से आपका सारा सामान हो गया। और बाकी जो भी आपका बिजली वाला लिखवा है उसमें मैच कर लेना। ये इससे ज़्यादा सामान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैक्सिमम सामान है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। एक आध पीस किसी चीज़ के एक्स्ट्रा लग सकते हैं स्विच या सॉकेट में, बाकी कोई से कम भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग तो बता दिया सब कुछ। अब मैं आपको प्लम्बिंग फिटिंग बताता हूँ, उसमें आपको पीवीसी और सीपीवीसी पाइप की फिटिंग किस तरीके से करनी है इन सब के बारे में बताऊँगा, ठीक है। फोटो है आपको, ये पूरा इलेक्ट्रिकल फिटिंग तो हो गया, हमारा प्लम्बिंग फिटिंग का है। इस तरीके से आपको पूरा दिख रहा होगा फोटो, ठीक है। इसमें जो अब आपको समझना है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा आपका जो फर्श का एरिया वो है, ठीक है। ये आपका है सामने वाली वॉल, जो गेट से आप यहाँ से एंट्री करोगे उसके जस्ट सामने वाली वॉल ये है, ठीक है। और ये जो वॉल है ये आपकी छज्जे वाली है जो आपको इस तरीके से ऊपर होकर के दिखेगी, जो मैं आपको अभी नेक्स्ट फोटो में दिखाता हूँ। उसी में सब कुछ समझाऊंगा, आपको बस इसका स्क्रीनशॉट मार लेना है। कुछ अगर बाद में समझ में ना आए, उसमें क्लियर ना दिख रहा हो तो इस वाले के लिए, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड फोटो दिखाता हूँ। देखो गाइस, इसमें फोटो में दिख रहे हैं प्रॉपर ये ज़मीन है, ये सामने वाली वॉल है और ये वाली हमारी बाथरूम की वॉल है। और ये जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है इसमें भी वॉल उठेगी और ये आपका कॉलम है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पीवीसी पाइप की फिटिंग बताता हूँ। ये 4 इंची की पाइप आ रही थी हमारी इस जगह से, जो ये आपको गोल से दिख रहा है, यहाँ से 4 इंच की पाइप आ रही है। एक पाइप यहाँ से 4 इंची की आ रही है। हमने यहाँ पर इसमें 4 इंची का टी लगाया। उसके बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पर एक एल्बो लगाया, एक एल्बो लगाया। यहाँ पे इंग्लिश सीट का पॉइंट है। अगर आपको देसी सीट का पॉइंट बनाना है तो आपको डायरेक्ट मुर्गा लगा देना है, टी लगाने के बाद मुर्गा लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये 4 इंची का पाइप है, इसे हमने 4-3 का हमने यहाँ पर वो लगाया टी। उसके बाद हमने एक 3 इंची का टी लगाया, उसके बाद एक एल्बो लगाया, फिर यहाँ पर हमने ननी ट्रैप लगा दिया। इस तरीके से हमारा बाथरूम का पॉइंट हो गया। और
इन्हीं सेम जगहों से पाइप फिर से ऊपर की फ्लोर के लिए चले जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड चीज़ है CPVC पाइप की फिटिंग, हमारे ये 4 पाइप नीचे से आ रहे थे झिर्री मार करके, उसी इसमें एक पाइप को हमने वहीं से थोड़ा सा बढ़ा करके टी लगा करके किचन के सिंक का पॉइंट बना दिया, और एक में हमने ब्रास टी लगा करके हमने किचन का वो मीठे पानी का पॉइंट जो मोटर से डायरेक्ट आता है उसका पॉइंट बना दिया। इस तरीके से पूरा जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। और ऐसे चारों पाइप पे इस जगह पर टी लगाया। टी लगने के बाद हमने यहाँ पे सारे में चारों में एल्बो लगा करके यहाँ पर फिर से एल्बो लगाया, और फिर यहाँ पर हमने ब्रास एल्बो लगा दिए। एक पॉइंट जो हमारा ये गर्म पानी का यहाँ से आ रहा है, ये गीजर का पॉइंट है। उसके बाद आपका ये शावर है, शावर में यहाँ पर कंसील लगा है क्योंकि ये हमने एकदम बेसिक फिटिंग कर रखी है, और यहाँ पर एक टी लगा करके ऐसे पॉइंट दे दिया हमने शावर में, पानी का पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इस वाले पॉइंट में ही आगे की ओर बढ़ करके एक ब्रास टी लगा हुआ है और एक ब्रास एल्बो लगा हुआ है, उसमें हमारा जेट का पॉइंट और जो हमारा फ्लश होगा उसका पॉइंट है, ठीक है। और यहीं पे आपका सीट इस तरीके से लगेगा, और ये सारी फिटिंग इसी तरीके से करनी है। इसमें आपका कॉस्ट बहुत कम आएगा, बहुत माइनर सा कॉस्ट आएगा, ठीक है। इसमें आपकी फिटिंग में ज़्यादा जॉइंट्स भी नहीं आएंगे, और ये बहुत ही प्रॉपर फिटिंग है जो भी इस तरीके से होती है उसमें, ठीक है। ये पूरा प्लम्बिंग का है, और इस फोटो में जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा ना, आप उसकी सेकंड फोटो देख सकते, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। इसमें हमारा ये जो है ये 6 इंच फर्श उठा है, इसमें भी 6 इंच फर्श उठा हुआ है, ये हमारा 5 इंच का वॉल है, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा है। इस वीडियो के लिए अब बस इतना ही, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो अपना घर बना रहे हैं या भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके द्वारा वो अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे नक्शे के द्वारा बना सके, और हमारे नक्शे से उनका घर बहुत ही अच्छा बने, और उनको भी घर बनाने से रिलेटेड सब चीज़ के बारे में पता चले। और जिन लोगों ने हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है वो उस पर भी जा करके हमें फॉलो कर ले, और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर ले, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप हमारे घर के नक्शे की वीडियो देख करके अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से बना सके। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर का 3D व्यू पर होगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।